हेलो एवरीवन, मैं प्रिया एमजी। वैसे आप सब लोग मुझे जानते हो, रील्स में, इंस्टाग्राम में आपने कहीं ना कहीं पे तो मुझे देखा ही होगा। तो आज देखो मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि कई सारे लोग सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं पर नहीं हो पाते, कोई सिचुएशन की वजह से या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए देखो मेरे पास एक चीज़ है जो आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ कि आप क्या कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़, अगर आपको डिज़ाइनिंग की फील्ड में या फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में आगे बढ़ना है, उसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आज मैं आपको वो भी क्लियर करने वाली हूँ। और साथ साथ में मैं आपको मेरी लाइफ की जर्नी भी शेयर करूंगी ताकि आपको वो भी पता चले कि मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई और वो सिचुएशन में हमने क्या किया, ताकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो देखो मुझे डॉक्टर ही बनना था, पर अभी मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो मैं उसकी जर्नी आपको शॉर्ट में बताती हूँ। मैं एक बार आउटफिट लेने गई तो मैंने देखा कि मुझे एक आउटफिट में से नेक पसंद है, एक आउटफिट्स में से मुझे स्लीव पसंद है। अब दुकान वाले तो दोनों आउटफिट को मिक्स करके दे नहीं सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे जो पैटर्न पसंद है वो मैं एक बार खुद बना के ट्राई करती हूँ। और मशीन में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया इसमें, तो जब मैंने 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट की तो मैंने सोचा कि ये टाइम में मैं कुछ सीख लूँ। तो जब मैं सीखने गई तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि नहीं, मैं इसमें सीखूंगी, फिर कुछ आगे बढ़ा करूँगी। पर जैसे मैंने 7th क्लास ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि इसमें इतना डिटेलिंग नहीं है कि मेरे को एक आउटफिट प्रॉपर बना पाऊँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमें इतना डिटेलिंग सीखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, और इसके बीच में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा फी पे करेंगे तो हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। हाँ, और देखो कॉलेज में मैंने वो देखा कि उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता है और जीसी पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मतलब हम ऐसा सोचते हैं और सबका ऐसा सोचना है कि सिलाई काम नहीं, वो तो टेलर कर लेंगे या फिर हम वो बाहर दे देंगे। पर मैंने देखा वो सारे टाइम में, मतलब देखो मैंने वो मेरी जर्नी में देखा कि हमें भले कोई काम करना नहीं है पर वो काम हमें आना जरूरी है। समझो कि अगर हमें कोई काम आता ही नहीं है तो हम दूसरों के पास कैसे करवा पाएंगे। भले आपको करना नहीं तो एक बार तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा और आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, तो आप लोगों को ट्रेन कर पाओगे और लोगों को गाइड कर पाओगे और आपकी बड़ी टीम बन सकती है। वैसे आप लोगों को भी पता है कि अकेले से कुछ भी नहीं होता है। जब हमारे पास टीम होती है तो हम जैसा सोचते हैं, जितना बड़ा सोचते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। तो देखो ये सारी जर्नी में मुझे एक गैप मिला कि जीसी में इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं था पर उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि हम टेलर के पास करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते थे और एक ही आउटफिट को मैं 3-4 बार अल्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर भी क्लाइंट को जैसा चाहिए वैसा फिटिंग नहीं मिलता था। फिर देखो उसके बाद मैंने उसको खुद सीखा, आउटफिट को खोल के ट्राई किया। हर बार मैं उसको खोलती थी, बनाती थी, फिर मैंने मेथड निकालना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि जो प्रॉब्लम मुझे आई है वैसी प्रॉब्लम तो बाकी सारे लोगों को भी आई होगी, पर वो लोग बोलते नहीं है या फिर जो प्रॉब्लम है उसको सह लेते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने राजा रानी कोचिंग की शुरुआत की। इसमें मैंने स्टार्टिंग, मुझे पहले कुछ नहीं आता था, डिमांड थी ब्लाउज की, तो मैंने ब्लाउज सीखा और उसके बाद मैंने ब्लाउज सिखाना स्टार्ट किया और स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि एक बार में उन लोगों को फिटिंग आ जाता है और जो भी मेथड है हमारी अलग अलग साइज़ की होती है। तो स्टूडेंट का इतना प्यार हमें मिला कि हमने फिर ऑनलाइन शुरुआत की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन लोगों को सीखना तो हमारे पास से ही था लेकिन वो लोग सूरत नहीं आ सकते हैं। फिर हमने ऑनलाइन शुरुआत की तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमसे सीखा। और अभी जो स्टूडेंट हमसे सीख रहे उन लोगों का भी ब्यूटिक है, वो भी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारी 3-4 साल की जर्नी है, तो इसमें से हमने देखा कि सिर्फ सिलाई काम आना जरूरी नहीं है। सिलाई काम के अलावा ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, अगर हमें उसका नॉलेज होगा तो हम प्रैक्टिकली वो सब कुछ कर पाएंगे जो हमें करना है। तो देखो इसके बाद हमने डिज़ाइन किया फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स, और इसके पहले हम सारे सिंगल क्लास सिखाते थे, पर एक कोर्स हमने इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन लोगों को खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, जो घर से काम कर रहे हैं उन लोगों को एक लेवल अप ग्रो करना है, और जिनका ऑलरेडी स्टार्टअप है पर उसको बड़ा कैसे करना है, टीम को मैनेज कैसे करना है वो नहीं पता है। तो हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, उससे कुछ काम नहीं होगा। तो हमने ऐसे 11 अलग अलग सब्जेक्ट लिए, अलग अलग फैकल्टी फाइंड की और उसमें से अब हमने फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स डिज़ाइन किया, जो कोर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि हम फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स में सिखाते क्या है। तो देखो हम इसमें जीसी सिखाते, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, फिर टेक्सटाइल, एम्ब्रॉयडरी, फैशन स्टाइलिंग, इलिस्ट्रेशन, ड्रेपिंग, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस ऑपरेशन, केड, फैशन मर्चेंडाइजिंग और हाउ टू लाइफ बैलेंस, कि इतना सब कुछ करने के बाद आप लाइफ को कैसे बैलेंस करोगे। तो ये सब कुछ हम फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स में सिखाते हैं। और इसमें भी देखो 3 लेवल अलग अलग है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
और जिनको ऐसा है कि भी उसको घर से ही काम करना है तो लेवल 1 ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको ऐसा है कि ऑलरेडी उसका कुछ स्टार्टअप है पर उसको आगे ग्रो करना है तो लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको ऐसा है कि उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है पर आगे उसको 10x या 5x कैसे ग्रो करे तो उसके लिए इसीलिए उनको लेवल 3 ज्वाइन करना है। तो ये सब कुछ हमारा पर्सनल डिजाइनिंग फुल कोर्स में इंक्लूड है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से कोर्स समझाऊंगी ताकि आपको वो पता चले कि हम पर्सनल डिजाइनिंग फुल कोर्स में सिखाते क्या क्या है। तो जीसी में हम स्टार्ट करते हैं मशीन से। अगर आपको मशीन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मशीन कैसे चलाना है, थ्रेड कैसे लगाना है, वहाँ से सब कुछ। और इसके बाद हम मशीन की प्रैक्टिस करते हैं, मेजरमेंट लेना सीखते हैं, अलग अलग नेक, अलग अलग कॉलर, इस सब कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं बेसिक क्लास में ताकि आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो। जब हम एक कुर्ती सीखते हैं तो कुर्ती में हमारा 2 से 2.5 मीटर जितना फैब्रिक जाता है, पर जब हम एक ब्लॉक सीखते हैं तो उसमें आधा मीटर से भी कम फैब्रिक जाता है। और हम अलग अलग नेक वेराइटी, कॉलर वेराइटी, वो सब कुछ सीख पाते हैं। और देखो बेसिक क्लास के बाद हमारा क्लास स्टार्ट होता है कुर्ती एंड बॉटम। तो रनिंग में जो भी कुर्ती पहनते हैं तो पैटर्न किस टाइप की होनी चाहिए वो सब कुछ हम इसमें अलग अलग कुर्ती के पैटर्न, अलग अलग बॉटम के पैटर्न। और इसके बाद हम ब्लाउज सीखते हैं। और ब्लाउज में भी देखो बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे पैक नेक, बोथ डीप नेक, फ्रंट डीप, बैक पैक नेक। और फिर उसमें अलग अलग फैब्रिक पे हम वर्क करते हैं ताकि अलग अलग फैब्रिक को हैंडल कैसे किया जाता है वो सब कुछ हम इसमें सीखते हैं। और इसके बाद ब्लाउज में भी एडवांस सारी पैटर्न है कि अगर आपको ऐसी ऑफ शोल्डर है, ट्यूब है, 1 शोल्डर है, बैक में आपको कोई भी पैटर्न देनी है या फिर आपको ब्लेजर बनाना है, ट्यूब में अलग अलग आपको वेरिएशन करना है, तो इस सब कुछ हम इसमें डिटेल में सीखते हैं। और फिर वर्क वाला फैब्रिक है तो उसको हैंडल कैसे करना है, प्लेन फैब्रिक है तो उसमें वर्क करके स्टिच कैसे करना है, इसमें पहली प्रोसेस क्या होगी, बाद में प्रोसेस क्या होगी, इस सब कुछ हम इसमें डिटेल में सीखते हैं। और हाँ, जीसी में हम साइज़ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करना है वो तो हम इसमें डिटेल में समझते हैं क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो साइज़ के हिसाब से इसमें हम डिटेल में सीखते हैं, अलग अलग फैब्रिक देखते हैं, फिर गाउन वेरिएशन है, फिर इसके बाद टी शर्ट में भी हम वेराइटी सीखते हैं। तो ऐसे देखो जीसी में हम बहुत सारे आउटफिट सीखते हैं। और देखो लेवल 3 में तो हम इस टाइप के गाउन भी सीखते हैं, जैसे बॉल गाउन है, बॉडीकॉन ड्रेस है, वेस्टर्न आउटफिट है। तो ये सब कुछ हम लेवल 3 में डिटेल में समझते हैं। और देखो जीसी में हम मेंस के आउटफिट भी सीखते हैं और साथ साथ में हम किड्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ के भी आउटफिट हम सीखते हैं। और इसके बाद देखो कि हम ड्रेपिंग सीखते हैं कि डमी के ऊपर अगर आपको ड्रेप करना है तो कैसे करना है, अलग अलग पैटर्न आपको कैसे बनानी है, डमी के ऊपर हमने कोई भी आउटफिट को ड्रेप किया है तो उसको निकाल के स्टिच कैसे करना है, इस सब कुछ हमें इन डिटेल में हम सिखाते हैं। और इसके बाद हम इसमें टेक्सटाइल भी सीखते हैं क्योंकि हमें फैब्रिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट को कैसा फैब्रिक चाहिए और फैब्रिक में टेक्सचर कैसा होना चाहिए। टाई एंड डाई सीखते हैं ताकि हम प्लेन फैब्रिक में वेरिएशन दे सके। तो टेक्सटाइल में भी हम बहुत सारा नॉलेज लेते हैं। और इसी तरीके से हम इसमें बिजनेस ऑपरेशन भी सीखते हैं क्योंकि आपको सब कुछ काम आता है पर आपको करवाना कैसे है, बिजनेस आगे कैसे ग्रो करना है, तो ये सब कुछ हम बिजनेस मैनेजमेंट में डिटेल में समझते हैं। और इसके बाद हम इसमें सोशल मीडिया भी सिखाते हैं क्योंकि हम सब कुछ वर्क तो करते हैं पर अगर अभी जो भी ज़माना है वो है सोशल मीडिया का। अगर आप आपके वर्क को सोशल मीडिया पे ग्रो नहीं करोगे, वहाँ पे नहीं रखोगे तो सारे लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो किस तरह से रील्स बनानी है, कहाँ पे आपको वीडियो अपलोड करने हैं, कैसे करने हैं, किस टाइप का आपका अकाउंट होना चाहिए, ये सब कुछ हम इसमें सिखाते हैं। और इसके बाद हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखते हैं, ये मेन पार्ट है। अगर समझो कि आपका खुद का माइंड ब्रॉड नहीं है तो आप टीम को कैसे डेवलप करोगे। और इसके अलावा भी हम इसमें बहुत कुछ डिटेल में सीखते हैं। फिर इसमें हम फैशन मर्चेंडाइजिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब कुछ सीखते हैं। एम्ब्रॉयडरी में भी हम अलग अलग स्टिचेस सीखते हैं और स्टेट वाइज एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं। और इसमें भी हम बहुत सारे अलग अलग 3D पैच, वर्क, ये सब कुछ हम इसमें सिखाते हैं ताकि आप प्लेन आउटफिट को क्रिएटिव बना सको। फिर हम इसमें फैशन स्टाइलिंग भी सीखते हैं क्योंकि आपको खुद का कौन सा बॉडी शेप है, बॉडी शेप के हिसाब से हमें कौन कौन से आउटफिट अच्छे लगते हैं, ये सब कुछ हम इसमें डिटेल में समझते हैं। और आपके स्किन टोन के ऊपर कौन सा कलर सूट होगा, कौन सा कलर आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये भी हम इसमें डिटेल में कवर करते हैं। और आपको फंक्शन अकॉर्डिंग कौन कौन से आउटफिट कैसे स्टाइल करने हैं, ये भी हम इसमें सीखते हैं। इसके बाद हम इसमें केड, इलस्ट्रेशन, उसको भी हम डिटेल में समझते हैं क्योंकि इलस्ट्रेशन यानी हमें खुद को ड्रॉ करना होता है, क्रोकी वगैरह सब कुछ। इसमें हम कलर ग्रेडिंग करते हैं ताकि क्लाइंट को उसका आउटफिट कैसा दिखने वाला है वो समझ में आए। और इसी को हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं, केड में सीखते हैं ताकि फटाफट से हमारा काम हो जाए। तो अगर आपका भी देखो कोई बिजनेस चल रहा है और इसको आपको थोड़ा सा ग्रो करना है या फिर आपको स्टार्टअप करना है तो आप हमारा लेवल 2 फैशन डिज़ाइनिंग फुल कोर्स का लेवल 2 आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हमें सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है तो आप हमारी टीम का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपको डिटेल में समझाएंगे कि आप जो भी अभी लेवल पे काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कौन सा लेवल ज्वाइन करना चाहिए।